नमस्कार सभी को। दोस्तों, सोमवार की देर रात को अफगानिस्तान के पूर्वी सीमावर्ती प्रांतों में पाकिस्तान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। काबुल प्रशासन ने मंगलवार सुबह में दावा किया कि इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। दोस्तों, ये घटना एक हार्श रियलिटी है कि अगर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बिगड़ती है, जो ये बड़े बड़े लीडर्स महंगे महंगे होटलों में बैठ के करोड़ों अरबों रुपए जनता का खर्च करके शांति समझौते पे बात करते हैं, अगर शांति समझौता हो जाता है तो सारा क्रेडिट इन नेताओं का होता है। लेकिन अगर ये समझौता टूटता है तो इसकी कीमत निर्दोष लोग चुकाते हैं। खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनकी सेना अपने सिविलियंस को मारने में वक्त नहीं लेती। तो फिर ये तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत के गोरबूज जिले में एक नागरिक के घर को पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया और अफगानिस्तान की ओर से अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस क्रूएल एक्ट की पुष्टि करते हुए 5 लड़के और 4 लड़कियों सहित 9 बच्चों की जान जाने की बात बताई है। कुनार और पख्तिका में जो हमले हुए, वहां पे भी कई लोग अभी तक घायल हो चुके हैं और इस हमले की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमला तब किया गया है जब अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नुराद्दीन अजी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत की यात्रा पे थे। इसीलिए पाकिस्तान के इस हमले को सिर्फ एक आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ये कहीं ना कहीं काबुल को एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी भेजने का प्रयास है कि पाकिस्तान अपनी शर्तों पर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तालिबान और भारत के बीच में जिस तरीके से लगातार रिश्ते सुधर रहे हैं, व्यापार के भी रास्ते खुल रहे हैं और अफगानिस्तान चाहता है कि भारत वहां पे निवेश भी करे, तो ये चीजें जाहिर सी बात है पाकिस्तान को किसी भी हाल में गवारा नहीं होगा। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस एयर स्ट्राइक पे कोई आधिकारिक तौर पे कमेंट नहीं किया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड हर किसी को समझ में आ रहा है। देखिए, हुआ ये कि इस एयर स्ट्राइक से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के पेशावर शहर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में पाकिस्तान के 3 अधिकारियों की मौत हो गई और 11 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि किसी समूह ने ऑफिशियली इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इस्लामाबाद का शक पूरी तरीके से टीटीपी पे है, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे है। और यहाँ पे पाकिस्तान का कोर आर्गुमेंट ये है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो टीटीपी के नेताओं और उनके लड़ाकों को अपनी जगह पे पनाह देता है, अपने देश में पनाह देता है, जिससे वो सीमा पार करके आके पाकिस्तान में हमला करते हैं और वापस से अफगानिस्तान भाग जाते हैं। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस आरोप को एक सिरे से खारिज करती है, लेकिन ये मामला इतना सीधा है भी नहीं। देखिए, टीटीपी और अफगान तालिबान के बीच में गहरे वैचारिक और ऐतिहासिक संबंध है, इससे कोई नकार नहीं सकता। ये दोनों समूह कभी एक ही आंदोलन का हिस्सा थे, जैसा कि नाम से भी आपको दिखता होगा। तालिबान का रोल अफगानिस्तान में है और जो पाकिस्तान में अटैक कर रहा है उस ग्रुप का नाम क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये दोनों ग्रुप कहीं ना कहीं एक ही आंदोलन का हिस्सा थे। काबुल के लिए टीटीपी पर कठोर कार्रवाई करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे तालिबान के भीतर भी विद्रोह हो सकता है या टीटीपी के लिए जो सहानुभूति है काबुल में, उसकी वजह से एक आंतरिक कला की स्थिति भी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान की सरकार टीटीपी को नियंत्रित करने की उनकी कोई खास इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी नहीं मानते, बल्कि एक तरीके से अपना आइडियोलॉजिकल भाई मानते हैं। अब पाकिस्तान इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का समाधान निकालने की बजाय अफगानिस्तान के ऊपर सैन्य बल का प्रयोग करने का रास्ता इन्होंने चुना है। हालांकि इस पे कोई डील हो जाए, कोई शांति समझौता हो जाए, इसके लिए कतर और तुर्की की मध्यस्थता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 3 राउंड में बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत फेल हुई, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि अफगानिस्तान उनको ये लिखित गारंटी दे कि वो लोग टीटीपी के खिलाफ ठोस और साक्ष्य के साथ कार्रवाई करेंगे। अब तालिबान को ये शर्त मंजूर नहीं थी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इररिस्पॉन्सिबल और अनकोऑपरेटिव अप्रोच रखने का आरोप लगाया। तो जब ये वार्ताएं फेल हो गई तो ये एयर स्ट्राइक इमिनेंट माने ही जा रही थी। बस ये था कि ये होती कब है, और ये हुई तब है जब अफगानिस्तान का वाणिज्य मंत्री भारत में मौजूद है, ट्रेड डील पे आके बातचीत कर रहा है। तो पाकिस्तान के इस हमले का जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड से जुड़ा हुआ है, जहां पे फिर भारत भी ऑटोमेटिक एक स्टेक होल्डर बन जाता है। समझाता हूं मैं आपको कैसे। देखिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है, मतलब समुद्र से इनका कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, तो दुनिया भर से व्यापार करने के लिए ये बहुत हद तक पाकिस्तान के सड़क मार्ग पे निर्भर करते हैं। लेकिन अक्टूबर में जब सीमा पे तनाव बढ़ गया था तो पाकिस्तान ने जो भी व्यापार के मार्ग हैं उनको बंद कर दिया था, जिससे अफगानिस्तान के निर्यात को काफी बड़ा झटका लगा था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान को हर महीने $200 मिलियन से ज्यादा का निर्यात का नुकसान हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने रोड ब्लॉक कर दिया था। खास तौर पे जो उनके यहाँ के काफी फेमस ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ताजा फल होता है, या और भी जो कृषि से संबंधित उत्पाद थे, उनका निर्यात पाकिस्तान ने रोक दिया। अब पाकिस्तान की यहाँ पे स्ट्रेटजी ये थी कि हम इकोनॉमिकली जब अफगानिस्तान को ब्लॉक करेंगे, उनको ब्लॉकेट लगाएंगे, तो फिर काबुल इतना कमजोर हो जाएगा कि मजबूरी में वो टीटीपी के ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन शायद पाकिस्तान अभी अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को समझ नहीं पाया। जब वो रशियन के आगे नहीं झुके, अमेरिकन के आगे नहीं झुके, तो उन्हें ये भ्रम कहां से हो गया कि वो पाकिस्तान के आगे झुक जाएंगे। और आप देखोगे ना, अफगानिस्तान जिस प्रॉम्प्ट के साथ, जिस तेजी के साथ किसी भी चीज पे रिएक्ट करता है,
चाहे पाकिस्तान के अटैक को कंडेम करना हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है या पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा चलाना हो या भारत से बात करना हो, मतलब अफगानिस्तान बहुत तेजी से बहुत क्विकली काम करता है। इस ब्लॉकेट से निपटने के लिए अफगानिस्तान ने तुरंत भारत की ओर रुख किया और इसी सिलसिले में भारत में इस समय अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री हैं और उनको फिर भारत से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। भारत और अफगानिस्तान ने काबुल से लेकर दिल्ली और काबुल से लेकर अमृतसर के बीच में एयर फ्रेट कॉरिडोर को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ये एयर रूट पाकिस्तान की जमीन को पूरी तरीके से बाईपास करके अफगानिस्तान से होते हुए जो हाई वैल्यू सामान है जैसे कि हींग हो गया, कालीन हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये काफी महंगे सामान होते हैं, तो इनको तेजी से भारतीय बाजार में पहुंचाने में मदद करेगा। यानी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और भारत मिलकर जो पाकिस्तान का ब्लॉकेट है उसका एक रास्ता, उसको बाईपास कैसे किया जाए उसका जुगाड़ बना चुके हैं। और मामला केवल इतना ही नहीं है, अफगान के मंत्री ने चाबार पोर्ट के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में व्यापार बढ़ाने की बात की है ताकि ये लोग पाकिस्तान पे जरा सा भी निर्भर ना रहें। और जैसा कि आपको पता है अमेरिका ने भी ये जो चाबार पोर्ट है इसको भारत यूज कर पाए, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, उसकी वजह से इसमें 6 महीने का वेवर दिया हुआ है। इसके लिए कोई भारत पे टैरिफ अलग से नहीं लगेगी। इसके अलावा अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने के लिए खुला निमंत्रण भी दिया है और उन्होंने नए उद्योगों के लिए 5 साल तक कोई भी टैक्स ना लेना और कच्चे माल पे केवल 1% टैरिफ लगाने का प्रपोजल भी दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम ना केवल अफगानिस्तान से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, वहां पे निवेश कर सकते हैं, बल्कि अफगानिस्तान का जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा अनटैप्ड मिनरल्स है, खासकर जिसमें गोल्ड माइन भी शामिल है, उसको भी निकालने के लिए हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने फिर से एयर स्ट्राइक की है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी जो खिजाहट है ना कि एक तरफ वो अफगानिस्तान को ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरी ओर इंडिया उनके लिए नए रास्ते खोल रहा है। तो ये एयर स्ट्राइक करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान को डराने की, एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। पर जहां तक हम समझ पा रहे हैं, अफगानिस्तान इससे डरने की बजाय और ज्यादा एंटी पाकिस्तान होगा और ज्यादा भारत की ओर झुकेगा। और पाकिस्तान दरअसल जिस टेम्परेरी सॉल्यूशन की ओर भाग रहा है, ये एयर स्ट्राइक उसका हल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव की मेन जड़ है ना, वो उनके बीच का बॉर्डर है, जो डुरंट लाइन है, उसको अफगानिस्तान बॉर्डर मानता ही नहीं। वो तो मानता है कि ये एक औपनिवेशिक विरासत है, इसीलिए इसको मान्यता भी वो लोग नहीं देते। और ये जो सीमा विवाद है, ये टीटीपी या और भी जो अन्य आतंकवादी समूह हैं, उनको एक आसानी से लीगल वैक्यूम दे देता है बॉर्डर क्रॉस करने का और फिर पाकिस्तान में अटैक करके वापस अफगानिस्तान में भाग जाने का। तो पाकिस्तान को ये बात समझना होगा, जब तक ये डुरंट लाइन वाला विवाद ये लोग अफगानिस्तान से रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की झड़पें और आतंकवादी हमले होते रहेंगे और ये एयर स्ट्राइक से रोकने वाले नहीं है। और वहीं इसके उलट जो भारत की रणनीति है वो ये है कि हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पीपल कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं और हर हाल में किसी भी तरीके के मिलिट्री इंटरवेंशन से बचना चाहते हैं। भारत का मेन एम है रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योर ट्रेड रूट्स। चाबार और एयर कॉरिडोर को हम सक्रिय करके मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को आसान बनाना चाहते हैं, ताकि जो हमारी एनर्जी और खनिज व्यापार है उसको एक तरीके से हम सिक्योर कर सकें। और पाकिस्तान के साथ मजबूरी ये है कि ये इस तरीके का जो हाई प्रोफाइल अटैक है, आप सोचो पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, कभी कोर्ट के सामने इनके बम फूट रहा है, कभी स्कूलों में ब्लास्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को भी पता है इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन इस तरीके की एयर स्ट्राइक कभी कभी जो अपनी आवाम होती है, अपनी जनता होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी किया जाता है। एक तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया जाता है कि भले ही टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, पर शॉर्ट टर्म में आप रिटेलिएट तो कर रहे हो, निष्क्रिय नहीं बैठी है सरकार। ये मैसेज जनता में जाना चाहिए और यही कोशिश मुझे लग रहा है पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन फॉर श्योर इसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक एक फ्रस्ट्रेशन का सबूत है, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है बल्कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी फेल करता है। अजीब आयरनी है, एक तरफ अफगानिस्तान व्यापार का रास्ता खोल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान युद्ध का रास्ता खोल रहा है। अफगानिस्तान ने भी इस हमले का एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देने की बात की है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ऐसे विवाद, ऐसे एयर स्ट्राइक आपको और भी देखने को मिलेंगे। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इस तरीके की एयर स्ट्राइक से, जहां पे मासूम बच्चे, महिलाएं मारी जा रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अनजाने में ही सही ऑटोमेटिकली एक पुश दे रहा है, अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन को मजबूत कर रहा है? आपकी क्या राय है, लिखिए इसको कमेंट बॉक्स में।